that we gonna be with him. So acknowledgement तब हुई थी जब उन्होंने पहली बार हमें मन्नत में बुलाया था. कट्टू ऐसी सिचुएशन थी कि हम यहाँ आए और ये रहा मन्नत और ये रहे लोग जो बाहर खड़े हैं और आप यहाँ खड़े हैं रोड के साइड में. रोड पे कोई नहीं है, आप ही खड़े हैं और आप यहाँ देख रहे हैं लोगों को कि हाँ कुछ समय पहले तक है, कुछ साल पहले या बहुत साल पहले उससे बहुत सालों तक मैं यहाँ था. अब वो रहा गेट उस तरफ, अब मैं वहाँ जाने वाला हूँ और ये लोगों को मैं क्या ऊपर से देख पाऊँगा दिमाग में ये आया. पर खैर तो और अंदर एंटर में मैंने यार इतनी बड़ी चीज़ बना रखी है इन लोगों ने मन्नत को, इतना मुश्किल भी नहीं है. बट देन वी वेंट इनसाइड एंड शाहरुख सर ने बड़े अच्छे से वेलकम किया, हमें बढ़िया बढ़िया स्नैक्स खिलाए. उनका बेटा था अभिराम, उससे भी मिले हम वहाँ पर. एंड अभिराम भी कुछ बेकिंग कर रहा था उस दिन. हाँ, इज़ अ वेरी क्यूट इंटेलिजेंट किड, बहुत होशियार बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है. एंड दैट्स व्हाट ही जस्ट केम टू सर्व एज ही कि आई हैव बेक्ड समथिंग, वुड यू लाइक टू गेट सम. अरे वाह. मन्नत को अंदर से देखा तो क्या रिएक्शन था आपका? क्योंकि लोग इमेजिन करते हैं कि घर ऐसा होगा वैसा होगा. वॉज इट एज पर योर इमेजिनेशन या कैसा? बेटर देन दैट, वेरी कंफर्टेबल. एंड आई थिंक वो शाहरुख सर की मेहमान नवाजी वाला भी हिसाब किताब है कि दैट आपको लगता है यहाँ लोग आते हैं एंड दिस इज़ अ प्लेस वेयर दे वांट टू सिट एंड इट इज़ अरेंज्ड सो ऑन. एंड सर को रोबोट्स का बहुत शौक है, सर टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं. दैट्स व्हाट अब VFX और ये सब फलाना ढिमका, तो उनके घर पे वो रोबोट्स पड़े हुए थे तो वो उसके बारे में भी थोड़ा बताने लगे. एंड वेरी वेल प्लेस्ड स्टफ़, मतलब आप वहाँ वही है, मतलब अच्छी जगह है. एंड यू कैन बी वट एवर यू वॉन्ट टू बी लाइक. किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी. सब एग्जॉस्ट ढंग से लगे हैं, ACs ढंग से लगे हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस. सो बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका होम बॉलीवुड में. एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डंकी की सक्सेस के लिए. एंड कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? क्योंकि रिलीज़ के पहले एक प्रेशर होता है या जो भी होता है, तो डंकी की रिलीज़ के बाद जो रिस्पॉन्स मिला है उसको देखकर कैसा? ये दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, विच इज़ रियली अमेजिंग. जो एक्चुअली ऐसा लगता है कि हाँ यार लोगों को फिल्म अच्छी लग रही है. सो गुड साइंस ऑन दैट बेसिस. और ये दिन भर दिन बढ़ता है. आई थिंक दैट इज़ अ बेटर फीलिंग. एकदम से धमाका होता खुद को भी एकदम से शायद आप ज़मीन से उखड़ जाते. पर हाँ, ये राजकुमार हिरानी की फ़िल्म है एंड ये शाहरुख सर की फ़िल्म है, तो मेरे ख्याल से जो ये अभी कर रही है उतना तो इट वुड हैव डन राइट. सो अब फिल्म अच्छी है उसका टेस्ट है. सो वो और हो जाएगा बढ़िया तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इतना अभी तक तो हमने पॉपुलैरिटी बेसिस पे ही काफ़ी खींच लिया है पैसा जितना भी था. सो ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट थी, बहुत नर्वसनेस थी, बट अभी थोड़ा अच्छा भी लग रहा है. एंड ईगरली वेटिंग फॉर मोर प्रोजेक्ट्स टू कम माई वे. दैट्स व्हाट. डेफिनेटली वो तो आएंगे ही. राजकुमार हिरानी, when you came to know, how did you grabbed this project specifically अगर मैं पूछूँ? First of all, really a big thanks to Mukesh Chabra sir. So Mukesh sir ने ऑडिशन के लिए बुलाया एंड मुकेश सर हैज़ बीन ट्राइंग मी फॉर बिगर रोल्स. पहले भी इन्होंने इम्तियाज़ अली सर की एक फ़िल्म के लिए बुलाया था. सो एंड चूना में भी उन्होंने ही कास्ट किया था. सो दिस वाज यहाँ से ऑडिशन आया, मैंने ऑडिशन करके भेजा एंड देन दे सेड कि भाई एक और लेवल ऑफ ऑडिशन होगा बिकॉज दे हैव लाइक्ड इट. फिर उसके बाद उन्होंने बोला एक लुक टेस्ट होगा, फिर लुक टेस्ट में एक ऑडिशन होगा, फिर दोबारा लुक टेस्ट होगा. इस तरीके की चीज़ें चली 4-5 राउंड 6-7 राउंड्स के बाद फाइनली फिर कॉन्ट्रैक्ट का दिन आया. मतलब हाँ तो कर दी, फिर जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था तब तक कुछ लग नहीं रहा था. हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट हुई. मेरे मैनेजर साहब हैं, उन्होंने नेगोशिएशंस करी जो भी करनी थी एंड फिर सब सही बैठ गई बात. But then when you got selected for this, were you aware कि शाहरुख is going to be the part of the film and you will be working with शाहरुख? यस, आई वाज. जब ये आई थी
शुरू में तो खैर पता ही नहीं था कि क्या ऑडिशन है, क्या स्क्रिप्ट है, क्या कुछ है, लेकिन हाँ ऑडिशंस क्रैक करने के बाद शुरुआत से ही हमें पता था ये बात है। तो अब इस बात को तो खैर 2 साल हो गए, उस टाइम की एक्साइटमेंट बहुत अलग थी। इस टाइम पे अब मैं सिर्फ उसकी मेमोरीज ही याद रख सकता हूँ, पर वो फीलिंग जो है वो उस टाइम पे तो वैसा था कि यार क्या मिल गया है। आई थिंक वो एक्साइटमेंट वैसी थी। अभी की जो है इट वाज मोर और लेस कैलकुलेटेड। 2 साल में आपको समझ में तो आएगा धीरे धीरे करते करते। सो दैट फीलिंग इज समथिंग विच आई कैन नॉट एक्सप्रेस, बिकॉज जो शायद लोग अभी देख रहे हैं मैं तो 2 साल पहले जी चुका हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन ये मैं फिर भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा वो एक्साइटमेंट 2 साल पहले एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट थी, और तो वो एक्साइटमेंट में वो जो फर्स्ट डे शूट का था और वो जो फर्स्ट एनकाउंटर शाहरुख जी के साथ में था, वो कैसा था? पहला दिन हमारा शाहरुख सर के साथ नहीं था। पहला दिन हमारा रोहिताश गौर करके एक एक्टर है उनके साथ था। सो इनफैक्ट उसका भी एक इंसिडेंट है। हम लोग ने शुरू किया, और शुरू जब हमने किया तो एक पंजाब के कोई एक्टर थे हमारे साथ, उन्होंने वो देखा, एंड जब उन्होंने वो देखा तो वो रोल जो उन्होंने ऑडिशन में किया था वो वहाँ पर ट्रांसलेट नहीं हो रहा था, क्योंकि हम सबके ना थोड़ा सा हाथ पाँव फूल रहे थे, नर्वस थे। बिगर नेम का इफेक्ट तो होता है। तो राजकुमार हिरानी जी की फिल्म का पहला शॉट जो कि इतने सालों बाद बन रही है, तो आपके हाथ पाँव फूलेंगे भाई। इट्स अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू हैव। बी तापसी इज ऑल्सो देयर, राइट, एंड हम बैठे हैं और वो एक्टर भी बैठे हैं। तो उनका मेरे ख्याल से शाहरुख सर जो राजकुमार सर बात कर रहे थे उनसे, उनको ना समझ में नहीं आ रहा था। वो बोल तो रहे थे कि हाँ हाँ मैं समझ गया, हाँ हाँ मैं समझा, करते वही थे। वो क्रैक नहीं हो पा रहा था अंदर से, क्योंकि नर्वसनेस इतनी थी कि वो समझ के भी लिंक नहीं बनता आपका, कभी कभार एग्जीक्यूट नहीं होता है वैसा कि यार मुझे समझ तो आ गया पर मैं करने जा रहा हूँ ये कुछ और हो जा रहा है। सो वो ऐसी वाली स्पेस में थे, और राजू सर और नर्वस। उनका भी पहला दिन का शॉट, बोले पहला सीन ही ऐसा स्टार्ट होगा मेरा क्या। एंड देन उन्होंने सॉरी बोला। उन्होंने बोला कि हम आपको किसी और रोल में फिट करेंगे, ये वाला रोल इतना ही था, इसको रहने देते हैं, हम दूसरे एक्टर को ट्राई करते हैं। बाय चांस रोहिताश गौर सर जो हैं, जो कि भाभी जी घर पे करते हैं, राजू सर की हर फिल्म में होते हैं, तो वो उस दिन फ्री भी थे और वो घर पे ही थे, और वो फिल्म सिटी के बगल में रहते हैं। उनको बुला लिया गया, वो आए और उन्होंने छटपट वो सीन निपटाया। तब हमको शुरुआत में लग रहा था, जब पहला कट हुआ तो हमको लगा किसकी गलती है। आस-पास देख रहे कि क्या हुआ है, किसकी नौकरी जाने वाली है, बिकॉज ही कैन डू दैट, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, राइट। एंड वाइल मतलब इतने सारे ऑडियंस को, करोड़ों ऑडियंस को जब आपको चीज़ पेश करनी है, तो आप अपनी हर चीज़ के लिए सिलेक्टिव होंगे ही ना। अल्टीमेटली वो आप सबका टाइम बाय करके वो इतनी मेहनत से फिल्म बना रहे हैं। एंड ही, आई मस्ट टेल यू दैट वो बहुत इस बात पे जागरूक है। वो आपके, अगर आपने 10 सेकंड बोले और आपने 12 ले लिए, तो वो बोलेंगे 2 काट, मेरी ऑडियंस के जो पैसे हैं, एक सेकंड के पैसे हैं, आई वांट टू गिव देम वर्थ ऑफ इट। तो उस तरह से वो चलते हैं, अवेयरनेस टूवर्ड्स द ऑडियंस। तो खैर ये है। एंड हाँ, तो रिप्लेस किया, रोहिताश गौर जी आए, उन्होंने वो सीन किया, और वो सीन बढ़िया से सीन निकला। वो फिल्म में भी है वो सीन, आप देखेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, जिसमें बात में कहते हैं हो जाएगा, ये है आपके पास, नहीं है तो हो जाएगा। लेकिन ये तो आपका फर्स्ट डे शूट था, जहाँ पे ऑब्वियसली शाहरुख तो थे नहीं, लेकिन जो फर्स्ट एनकाउंटर आपका शाहरुख जी के साथ में हुआ, वो कब हुआ, कितने दिन के शूट के बाद हुआ, एंड व्हेन डिड इट हैपन? कौन सा शाहरुख सर के साथ में कितने दिन बाद आप लोगों का सीन शूट? नॉट दैट लेट। तो शाहरुख सर के साथ हम रिहर्सल्स कर चुके थे, राइट। सो वी न्यू दैट वी गोना बी विद हिम। सो एक्नॉलेजमेंट तब हुई थी जब उन्होंने पहली बार हमें मन्नत में बुलाया था, और वो उसका भी इंटरव्यू में कुछ छाप दिया लोगों ने। सो खैर इट्स अ ड्रीम, यानी जो जो लोग सपने देखते हैं वो आपने जिया है। कट्टू ऐसी सिचुएशन थी कि हम यहाँ आए, और ये रहा मन्नत, और ये रहे लोग जो बाहर खड़े हैं, और आप यहाँ खड़े हैं रोड के साइड में। रोड पे कोई नहीं है, आप ही खड़े हैं, और आप यहाँ देख रहे हैं लोगों को कि हाँ कुछ समय पहले तक है, कुछ साल पहले या बहुत साल पहले, उससे बहुत सालों तक मैं यहाँ था। अब वो रहा गेट उस तरफ, अब मैं वहाँ जाने वाला हूँ, और ये लोगों को मैं क्या ऊपर से देख पाऊँगा? मेरे दिमाग में ये आया, पर खैर वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ से ऊपर से देख पाए।
पर हम लोग गए, पीछे की तरफ से एंट्री है, तो थोड़ा वैसा भी हो रहा था कि यार मेरे को एंट्री मिल गई। तो और अंदर एंटर करते समय मैंने यार इतनी बड़ी चीज़ बना रखी है इन लोगों ने मन्नत को, इतना मुश्किल भी नहीं है। बट देन वी वेंट इनसाइड एंड शाहरुख सर ने बड़े अच्छे से वेलकम किया, हमें बढ़िया बढ़िया स्नैक्स खिलाए। उनका बेटा था अभिराम, उससे भी मिले हम वहाँ पर, एंड अभिराम भी कुछ बेकिंग कर रहा था उस दिन। हाँ, इज़ अ वेरी क्यूट इंटेलिजेंट किड, बहुत होशियार बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, एंड वेरी सेंसिबल। मतलब बच्चा कहना इज़ अ रॉन्ग थिंग फॉर हिम। बट हाँ, ये मन्नत वाली बात कब है, 2 साल पहले की व्हेन? हाँ, 2 साल पहले की। एंड उससे पहले मुझे याद है हमारी डीए होती थी, इशिता दवे डीए थी इस पे। तो इशिता अंदर जाने से पहले हम नर्वस भी थे थोड़े से कि भाई जाएं कैसे गेट पे, तो वी विल कॉल कि अंदर आना है क्या। एक बार श्योरिटी से बता दो। तो हाँ हाँ, आना आना, आप लोग आइए, कहाँ पर हैं। तो हम लोग फिर अंदर गए। हाँ। एंड देन व्हाट वाज योर रिएक्शन जब मन्नत को अंदर से देखा, तो क्या रिएक्शन था आपका? क्योंकि लोग इमेजिन करते हैं कि घर ऐसा होगा वैसा होगा, वाज इट एज पर योर इमेजिनेशन या कैसा था? बेटर देन दैट, वेरी कंफर्टेबल। एंड आई थिंक वो शाहरुख सर की मेहमान नवाजी वाला भी हिसाब किताब है कि दैट आपको लगता है यहाँ लोग आते हैं एंड दिस इज़ अ प्लेस वेयर दे वांट टू सिट एंड इट इज़ अरेंज्ड सो ऑन। एंड सर को रोबोट्स का बहुत शौक है, सर टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करते हैं। दैट्स व्हाट VFX और ये सब फलाना ढिमका, तो उनके घर पे वो रोबोट्स पड़े हुए थे, तो वो उसके बारे में भी थोड़ा बताने लगे। एंड वेरी वेल प्लेस्ड स्टफ़, मतलब आप वहाँ वही है, मतलब अच्छी जगह है एंड यू कैन बी वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी लाइक। किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, सब एग्जॉस्ट ढंग से लगे हैं, एसीज ढंग से लगे हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। एंड अब्राम बेक कर रहे थे तो आपको खाने मिला, उन्होंने क्या बेक? हमें खाने को मिला, तभी हमें पता लगा कि अब्राहम जो है वो बेक कर रहे हैं। क्या था वो एग्जैक्टली? उन्होंने कोई केक बेक किया था एंड दैट्स व्हाट ही जस्ट केम टू सर्व एज ही कि आई हैव बेक्ड समथिंग, वुड यू लाइक टू गेट सम। अरे वाह। ओके, सो ये तो हुई। मैं डेफिनेटली एक वो डंकी वाले सीन की बात करना चाहूँगी, व्हेन यू गाइज वेर अंडर वाटर एंड ऑल, सब डंकी करके एंड देन यू वेर गोइंग। वो सीन बहुत ही इंटेंस है, मतलब आप लोगों ने जो सफ़र किया है एंड वो सारी चीज़ें देखकर फील होता है कि किस तरीके से इस सीन को शूट किया होगा या कितनी प्रॉब्लम्स हुई होगी। मैं उस पर्टिकुलर सीन के बारे में जानना चाहूँगी। पूछा आपने, इसमें है बहुत मसाला है। सो अंडर वाटर सीक्वेंस वॉज द लास्ट सीक्वेंस जो हमने शूट करी। क्यों? बिकॉज मोस्ट डिफिकल्ट सीन ऑफ द फिल्म टू डायरेक्ट, टू शूट, एंड उसके अलग चैलेंजेस थे। सो अंडर वाटर के लिए सबसे पहली बड़ी चीज़ थी कि स्नॉकलिंग कहते हैं एक चीज़ को, जो ऐसा पाइप रहता है साइड में, चश्मा पहन रहते हैं। तो एक तो दो चीज़ होती है स्नॉकलिंग, जब प्रोफेशनली आप कभी कहीं जाते हैं, थाईलैंड वाईलैंड इस जगहों पे, ऐसी जगहों पे जब स्नॉकलिंग करने जाते हैं, तो स्नॉकलिंग जब आपको कराते हैं, आपको वाटर में कराते हैं, शैलो वाटर में कराते हैं, उसमें अच्छी सी टेक्निक होती है जिसमें पानी एंटर करने के कम चांसेस होते हैं, राइट। आप पाइप से पानी नहीं आएगा, एंड आपका जो ग्लासेस हैं, तो पानी के अंदर आपका देखने का जो वो है, बिकॉज पानी इज़ अ डेंसर मीडियम, तो आपका चश्मे का आपका नंबर बदलता है, आप धुंधला दिखता है इसलिए पानी के अंदर, तो वो ग्लासेस उसको करेक्ट करके आप वो ग्लासेस पहनते हैं जिससे आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा। सो ये सब चीज़ें उसकी उस जो भी उसका गैजेट है वो जो आप पहनते हैं उसमें होता है। यहाँ जो सीन था, और वो 1 फीट की होती है, वो जो पाइप जो होती है उसकी मैक्सिमम हाइट होती है 1 फीट। सो यहाँ पर जो था, यहाँ पर सडनली जो फिल्म में दिखाया है कि उनको पाइप्स थी हम लोगों के पास, नॉर्मल पाइप, बिकॉज नॉर्मल पाइप की स्नॉकलिंग के लिए वो बनाई है, जिसको मुंह में रख के वो लोग हवा रखते हैं। तो हमारे लिए वही पाइप्स इस्तेमाल की गई और वो 2-2 फीट की थी। वो रैंडमली फिल्म के हिसाब से काटी गई थी कि भाई कितना रिवर बेड के अंदर, तो रिवर बेड के अंदर करीबन 1 फीट और 1 फीट ऊपर तक की तो जगह होनी चाहिए, बाकी तो पाइप बेंड हो जाती है। तो वो 2 फीट की थी लेंथ, और उस 2 फीट की लेंथ में आपको, तो हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग जब स्टार्ट हुई तो उसमें उन्होंने क्या किया, हल्का सा माउथ पीस आता है जो कि स्नॉकलिंग के टाइम पे ऐसे क्रंच करते हैं, तो वो उन्होंने उसके आगे लगाया था, लेकिन थी वो पाइप सी, सिर्फ एक आगे वो कुप्पी लगा दी उन्होंने एक तरीके की।
तो आपने वो मुंह में डाला और मुंह में डाल के हमने पानी के अंदर उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया 3-4 दिन मतलब 10 दिन के आसपास हमने उसकी प्रैक्टिस करी पानी के अंदर। उसमें होता क्या है कि आप सिर्फ मुंह से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। अब आप जो 1 फीट की पाइप के अंदर जब छोड़ते हैं सांस, वैक्यूम तो कभी नहीं होता ना। आपने जब सांस ली तो पूरा ऑक्सीजन आया, आपने जब सांस छोड़ी तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड गई। ये जो 1 फीट की वॉल्यूम है, 1 फीट का स्नॉकलिंग का पाइप होता है, इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। तो नॉर्मली 1 फीट तक की मैक्सिमम हाइट उसकी इसलिए रहती है बिकॉज 1 फीट से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड भरेगी तो आपके चेस्ट पे प्रेशर आएगा, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर पीपल, वो बाहर आ जाएंगे। हमारे लिए 2 फीट की पाइप थी और उसका मोटापा नॉर्मल स्नॉकलिंग पाइप से भी मोटा था। तो 2 फीट की पाइप और उसके अंदर हम ये कर रहे हैं। तो पहली ब्रेथ तो आ गई ऑक्सीजन, जैसे ही छोड़ा उसके बाद जो अगली सांस लोगे तो आपकी 2 फीट की वॉल्यूम में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है पहले चेस्ट में वो भरेगी, उसके बाद ऑक्सीजन आएगी। तो आपको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील होता था, ऐसा लगता है कि गला दबा रहा अंदर, और आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके एक तरफ देख के एकजुट होकर सिर्फ अपने लंग्स पे, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं और उसमें एक्टिंग करनी है। गोली लगी, आप इधर से आए हम उधर से आए, इमोशंस देने हैं। तो उसमें तो वाट लग गई थी हम लोगों की, मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट टू डू इट। वो दैट सीन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल शूटिंग एंड अ लिटिल VFX ऑन इट, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आप गोली वोली और ये सब जो है वो एकदम से क्रिएट नहीं हो सकता पानी में। ना तो एक ही एक्टर एक ही फिल्म करेगा उससे गोली लग गई मर गया और गलती से गलत शॉट हो गया तो क्या खैर। सो वो वैसी चीज़ थी एंड वो किया हम लोगों ने। पहले तो जाके करचत में एक पूल है, वहाँ पर जाके वो शूट किया, नेवी का कुछ है। एंड उसमें भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई बिकॉज हम लोगों ने वेट्स बांधे थे क्योंकि रिवर बेड पे चलना है। दिस इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल अंडर वाटर विच हैपन्स इन फिल्म्स। यहाँ तो आप पानी के अंदर चल रहे हो और हम लोग को आपको दिखता है हम 20 सेकंड 10 सेकंड 40 सेकंड के लिए, हम एक्चुअली 5-5 मिनट बैठे रहे पानी के अंदर जस्ट टू डू दैट। और उसमें भी हमने चश्मे नहीं पहने हैं उनके वाले, तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, सब धुंधला है। ऐसा ही हुआ था। हमारी जो एक स्टंट वुमन थी हमारे साथ, वो जब हेल्प कर रही थी, वो बिकॉज ये रैंप लगाया गया था 20 फीट के पूल में, एक रैंप लगाया था 7 फीट की डेप्थ देने के लिए ताकि शूटिंग कर सके। पर 7 के बाद जो नीचे गिर गया गलती से, उसको तो वेट्स हैं और गिर गए थे। हमारी जो स्टंट वुमन थी वो गिर गई थी नीचे। फिर उनको जाके जो गोताखोर थे आसपास सेफ्टी के लिए, वो नीचे गए, उन्होंने ऑक्सीजन लगाया धीरे धीरे करके फिर उन्होंने ऊपर लाया। ऑफकोर्स देयर पीपल अवेयर ऑफ थिंग्स, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज़ नो कमिंग बैक। एक बार ही आप एकदम से कह दो, इट वॉज रिस्की बट विद ऑल दी प्रिकॉशंस दे हैव डन दैट एंड इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट शूट। बट दिन कितने पूरा दिन पानी में। मेरा वही क्वेश्चन है कि 9 घंटे हाँ कितना पानी दिन लगा वो सीन को। हाँ काफ़ी दिन लगे। पहले तो प्रैक्टिसेस के बहुत टाइम लगे, फिर पूल में हम लोगों ने शूट करना था। तो पूल में टोटल मिला के हमने कटअवेज ली। पहले तो पूरा पूल के अंदर ही शूट होना था बट काफ़ी डिफ़िकल्ट था। सो वहाँ पर पूल में हमने 2 दिन करीबन शूट किया और उसके बाद फिर इसमें अगर किसी ने गड़बड़ कर दी या किसी ने टेक देने में ये कर दिया तो इसमें तो मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता होगा क्योंकि फिर से टेक। तो कौन था वो इंसान जिसने कभी मतलब इस पर्टिकुलर सीन में गलती की हो? नहीं की बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और उस तरीके से गए, किसी की कोई गलती नहीं हुई। एवरीबडी वॉज एट इट। तो सब लोग लग के सबने काम किया एंड वही था कि मिस्टेक ना हो बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड मिस्टेक्स। सो देयर वाज नो पैनिक, नो शाउटिंग, नो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड ऑन द। दूसरा एक सीन जो बहुत इंटेंस है वो है वेयर विक्की कौशल अपने आप को आग लगा लेते हैं। वो भी सुखी का वो करना भी बहुत ज़्यादा इंटेंस सीन था। इमोशनली ये सीन शूट करना कैसा रहा? एक तो जब आप हमने स्क्रिप्ट में ही यही पढ़ा तो सब सिहर उठता है एकदम से ना मामला। जैसे स्क्रिप्ट में हमने पढ़ा कि ये बंदा अपने आप को आग लगा लेता है, तो पहले तो हम इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कैसे होगा, क्या होगा एंड हाउ विल दिस लुक। पर वो आपको एक्चुअली गूज बम्प्स दे देता है, फिल्म में भी है। तो वो आप ऐसे हल्के से हो ही जाते हो कि अरे बाप रे क्या हो गया ये। एंड वो जो एक्शन सीन डायरेक्ट कर रहे थे वो थे श्याम कौशल जी, विकी कौशल के फादर। सो आई थिंक हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन फॉर हिम, वन कैन इमेजिन। एंड वो उनका एक ऑफकोर्स वो स्टंट्समैन करते हैं, ट्रेंड स्टंट्समैन ही करते हैं।
तो वो जो ट्रेंड स्टंट्समैन थे उन्होंने वो जब वो सीन दिया और अपने ऊपर आग लगाई, आई कुड सी श्याम जी गेटिंग दैट। उन्होंने फिर अच्छे से वो भी निकाला कि हाँ चलो हो गया, अच्छे से ढंग से बेटा, ढंग से इसको ढंग से धुलवा, बहुत केयरफुली और बहुत वैसा करके उन्होंने वो सीन किया। बट इट वॉज क्रेजी बिकॉज आदमी को अपने वो तरीका होता है, जेल लगाते हैं अपने ऊपर, पर मैंने पहली बार मतलब नज़रों के सामने ऐसा पूरा जलता हुआ आदमी देखा तो। सो फिल्म के अंदर ना सिर्फ शाहरुख, यू हैव बमन ईरानी, विक्की कौशल। मैं जानना चाहूँगी हाउ हाउ स्वभाव वाइज किसका स्वभाव सबसे अलग एंड अच्छा? सब बहुत बढ़िया लोग हैं। विकी बिल्कुल यारों का यार वैसे वाले हैं, ठीक है, तो उनसे आप मजाक कर सकते हो, बात कर सकते हो, एंड विकी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। शाहरुख सर बहुत ही कंफर्टिंग, बहुत ही हम्बल, एंड वही उनका भी अलग है हिसाब किताब, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो उनसे बात करने में लगता है कि अरे यार मैं थोड़ी सेंसिबल बात करूँ तो ही ठीक है। तो बट वेरी कंफर्टिंग ऑन द सेट्स। हमारे साथ ही सेट पे हैं, हम डायलॉग्स देते हैं अगर, तो जब हमारा शॉट है उनका नहीं है, वो खड़े रहते हैं वहीं पर डायलॉग्स देने के लिए। सो विच इज़ अ गुड थिंग, वरना नॉर्मली काफ़ी शूट्स पे एडीज आ जाते हैं या फिर आपको कोई क्यू देता है, पर वो बाकायदा आकर क्यू देते हैं, ये नहीं कि अपनी जगह से क्यू दे रहे हैं। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड जेस्चर टूवर्ड्स, एंड ही इज़ ऑल फिल्म मेकिंग। वो फिल्में खाते हैं, फिल्में बोलते हैं, फिल्में पीते हैं, यही सब है। फिल्म 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 शाहरुख सर की तो पूरी दुनिया उस पर ही घूमती है, एंड मतलब ही इज़ सो पैशनेट अबाउट इट, इट मीन्स, एंड ही ऑलवेज कीप्स टॉकिंग अबाउट फिल्म्स। देयर आर पीपल हु वुड टॉक अबाउट समथिंग एल्स ऑल्सो इन लाइफ, लेकिन ही टॉक्स अबाउट फिल्म्स। व्हेन यू वेंट उनके घर जब गए आप, मन्नत गए, डिड यू मेट उनके बड़े वाले बेटे? नहीं, वो सेट पे आए थे एक दिन। हाँ, क्योंकि उनका भी सेम ही क्रेज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा फिल्म मेकिंग में है, ही डजंट वांट टू एक्ट, और उनको भी फिल्म मेकिंग है, तो उनसे कभी आपसे बात हुई है? नहीं, बहुत ही फॉर्मल मुलाकात हुई, सीन कर रहे थे तो 2 दिन मेरे ख्याल से, एक आध दिन वो आए देखने के लिए शूटिंग, एंड वन डे शाहरुख सर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अस कि आर्यन ये विक्रम है, ये आर्यन है, तो इस तरीके से हाँ एक आध बारी मुलाकात हुई बस। सो अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो यू हैव ऑल्सो डन केसरी। अक्षय हु इज़ नोन फॉर हिज पंचुअलिटी एंड उनके ऐसा कहा जाता है, हमने सुना है कि मतलब उनके ज़्यादातर शूट्स जो है वो मॉर्निंग टाइम में शेड्यूल किए जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग में शेड्यूल्स किए जाते हैं। क्या डिफरेंस आपने देखा इन टर्म्स ऑफ वर्किंग सिस्टम शाहरुख और अक्षय के अंदर? देखो मैम, डिसिप्लिन इज़ समथिंग विच इज़ मेंटेन्ड एट एवरी सेट, एंड वो इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है डिसिप्लिन कि वो प्रोडक्शन तक जाता है, एंड देयर इज़ अ होल टीम हु इज़ देयर टू मेंटेन द डिसिप्लिन। आपकी पूरी शेड्यूलिंग टीम होती है, उसको एग्जीक्यूट करने वाली टीम होती है, सो ऑटोमेटिकली वो एक फॉर्मेट बन जाता है जिस खांचे में आप आते हो। सो as such, if we see the difference, no, I don't see that there is much of a difference in the perspective of working style, क्योंकि शॉट देते समय शॉट देते हैं, क्यूज़ देते समय क्यूज़ देते हैं, राइट। हाँ, शाहरुख सर अपने क्यूज़ खुद देते हैं हमेशा, ये मैं मानूंगा। अक्षय सर का नहीं है वैसा। अक्षय सर कभी खुद क्यूज़ दे देते हैं, कभी उनका जो भी डबल होता है वो आके क्यूज़ देते हैं, वो बैठे होते हैं साथ में। उनके डबल को भी हम लोग बातचीत करके बात करते थे, तो हम बोलते थे आप प्लीज़ ये लाइनें लर्न कर लो ये वाली। तो उनसे करवा के कर लेते थे। बाकी काम तो दोनों ही काफ़ी बढ़िया करते हैं। अक्षय सर इज़ वेरी विटी, शाहरुख सर इज़ ऑल्सो वेरी विटी, तो है तो सब वैसा ही, बट ओवरऑल बेसिस पे आई थिंक वहाँ पर एग्जीक्यूशन ज़्यादा होती है अक्षय सर की फिल्म्स में। इनोवेशंस जो हैं वो को एक्टर को ज़्यादा इनोवेशन मिलेगी नहीं मिलेगी ये मैं नहीं कह सकता, डिपेंड करता है कि वो को एक्टर उनका कैसा है। पर मेरे ख्याल से इस वाले सेट पे, राजकुमार हिरानी जी के सेट पे, स्कोप ऑफ मेकिंग एन आर्ट पीस इज़ ऑलवेज देयर विद एन एक्टर, कि कुछ करना है, कुछ हो सकता है, क्योंकि उस समय की हाल फिलहाल की सिचुएशंस में भी तो आप बहुत कुछ करोगे। तो ये मेरा जवाब सही था आपके क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर फिल्म की बात करूँ डंकी की, तो
सेकेंड हाफ के बाद आप लोगों का एज जो है वो एकदम बढ़ा के आप लोगों को हाँ 25 साल का डिफरेंस करके एंड देन आप लोगों को आपके ओल्ड एज वाले रूप में दिखाया गया है। मुझे जानना है आप लोगों का सबका एक दूसरे का रिएक्शन क्या था उस लुक में एक दूसरे को देखने के बाद। सबको बहुत मज़ा आया था, बड़ा मज़ा आया था। तो इनफैक्ट मैं तो अनिल को भी कहता था मैं बुड्ढे कैसे बुड्ढे भाई अनिल फिर ऐसे बात करते थे तो मज़ा बड़ा आता था। तो अपने थोड़ा कैरेक्टराइजेशन पकड़ा था एंड बात करते थे। इट वाज बड़ा मज़ा आया था। इनफैक्ट बुड्ढे होने के बाद मुझे याद है कि पर्सनली मैं तो बहुत कंफर्टेबल हो गया था तब इनके साथ भी, तापसी के साथ भी। एंड तापसी वाज लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स विद अस। सो मैं अनिल तापसी तो बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे हाँ, तो हम लोग हमेशा बातें करते रहते थे सीन के बीच में, सीन से इधर उधर। तो इट वाज गुड। वो बुड्ढे का रोल करने के बाद तो बहुत बढ़िया कनेक्ट आया था, पर लुक टेस्ट तो पहले ही हो गया था शूट स्टार्ट करने से पहले। सो बड़ा मज़ा आया। इट वाज गुड, इट वाज रियली नाइस। सो क्या एक ऐसी चीज़ है जो यू आर गोइंग टू कीप विथ यू फॉर योर लाइफ टाइम शाहरुख से जो आपने सीखी? अरे यार उनका डेडिकेशन टूवर्ड्स द स्क्रिप्ट। ही रीड्स द स्क्रिप्ट इन एंड आउट एंड हाउ। उनकी उतनी ही पकड़ और उतनी ही शार्पनेस होती है जितनी कि राइटर और डायरेक्टर की होती है स्क्रिप्ट पे। मतलब हम तो फिर भी स्क्रिप्ट को एक्सप्लोरिंग स्टेज पे होते हैं, बट व्हाट अ पकड़। एंड बिकॉज ही हैज़ सच अ बिग पकड़ ऑन द स्क्रिप्ट, वो इसके बियॉन्ड सोचते हैं। वो इसके बियॉन्ड ये भी सोचते हैं कि मैं क्या चीज़ ऑडियंस को दे रहा हूँ तो ऑडियंस इसको हैविली लेगी या ऑडियंस इसको आराम से रिस्पॉन्ड कर देगी। तो रियल ऑडियंस तक जाने वाली जो बात है ना, वो सोचते हैं कि मेरी तो रियल ऑडियंस है, वो खाना खाएगी, बात करेगी या सीटियाँ मारेगी, वो वाली ऑडियंस है। उस तक मैं अपनी बात कैसे पहुँचा पाऊँगा। आई थिंक ही हैज़ दैट नैक। मतलब हाँ, ही हैज़ दैट नैक ऑफ डूइंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट। वो इसलिए बिकॉज वो शुरुआत से इतने वेल प्रिपेयर्ड हो दैट यू गेट लॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस टू एक्सप्लोर द अदर थिंग्स। और हम साला तब तक स्क्रिप्ट पे ही अटके हुए हैं कि इसको ही जस्टिफाई करते हैं बस। सो वो जो बियॉन्ड जाने की चीज़ है ना उनकी, दैट इज़ सो अमेजिंग, विच इज़ हार्ड वर्क, विच इज़ ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। बट किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है शाहरुख को। वो किंग वाली पर्सनैलिटी ऑन सेट नज़र आई या फिर ही इज़ जस्ट लाइक अनदर आर्टिस्ट? ये व्हाट डू यू कॉल अ किंग? मतलब किंग वो होता है विच इज़ जो कि प्रजा का ख्याल रखे और प्रजा के लिए रखे। अगर वैसा किंग है तो बिल्कुल, मतलब 100% वो एक छोटे से छोटे इंसान का भी ख्याल रखते हैं। एंड इट वुड कम वेरी इंटेलिजेंटली, नॉट शोइंग ऑफ, हैपनिंग इन रियलिटी। एंड किसी से किसी का क्रेडिट ना लेना इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग, विच जो कि उनको किसी का क्रेडिट देना भी इज़ अ बिग थिंग। वो सबको सबका क्रेडिट देते हैं। किसी ने अच्छा किया तो उसको वो उतना क्रेडिट देते हैं। सो विच इज़ अ बिग थिंग, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। आई थिंक अगर उस तरह के किंग की क्वालिटी आप बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो सही मायनों में जो राजा होता है, जिससे प्रजा खुश है, वो राजा है। तो राजकुमार हिरानी के बारे में अगर मैं बात करूँ, ऑलरेडी उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्में दिए हैं एंड अभी तक के उनके टचवुड लिस्ट में कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं रही है। बट मैं जानना चाहूँगी, व्हेन ही सेड उनको 20 साल लग गए शाहरुख को अपने साथ काम करने के लिए शाहरुख को अप्रोच करने के लिए। बट देन मैं जानना चाहूँगी हाउ कभी शाहरुख थे उनके साथ में या उनकी हेल्प करते थे या किस तरीके से उनके पीछे मतलब बिहाइंड द कैमराज उनकी हेल्प करना या कैसे था उनका? I think it was they were always discussing about the script and how things can be. सो अभिजात सर भी हैं, वो भी हमेशा सेट पे ही होते थे। अभिजात सर इज़ ऑल्सो, मतलब अभिजात सर, राजू सर एंड शाहरुख, दे विल ऑलवेज कीप डिस्कसिंग ऑन हाउ इट इज़ हैपनिंग, वेयर इट इज़ हैपनिंग, और कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ चेंजेस लाने हैं तो क्या ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो वो हेल्प से ज़्यादा दे ऑल वर मेकिंग द फिल्म टुगेदर। इट्स लाइक दैट। कौन सा वो सीन है जो यू आर गोइंग टू ऑलवेज रिमेंबर? जो सीन शूट करने में डिफ़िकल्टी तो हुई होगी बट आपके लाइफ का बेस्ट शॉट? लाइफ का बेस्ट शॉट
यार ये एक्चुअली पता नहीं लगता है, बिकॉज एक एक्टर से पूछना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी वो हैबिट थोड़ी सी है नहीं, पर एक्चुअली उसको इस्तेमाल करना चाहिए। पहले मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करता था इस आइडिया से कि आपको जाके मॉनिटर देखना चाहिए। तो मैं इस आइडिया से अग्री नहीं करता था, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं देखूंगा तो मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा खुद ही को काम करते हुए। क्योंकि फिर एज एन एक्टर आप जब इमेजिन करते हो तो आप कभी, जैसे ज़िंदगी में अपना चेहरा आप कभी इमेजिन नहीं करते हो, आप दूसरों के चेहरे इमेजिन करते हो कि उसने मुझसे ये कहा, मैंने उसको ये कहा, या मेरी मम्मी वहाँ रहती है, मेरे पापा यहाँ रहते हैं, तो आप इसमें उनके चेहरे देख रहे हो, आपका खुद का चेहरा तो देख नहीं रहे हो। मेरा जब हम इमेजिनेशन में आते हैं तो हम अपने कैरेक्टर का चेहरा देखने लगते हैं। अगर आप वो कैरेक्टर प्ले करें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले कीजिए, राइट, उसकी मिमिक्री ना कीजिए। तो ज़्यादातर लोग मिमिक्री करने लगते हैं, तो उसकी एक कॉन्शियसनेस है कि अगर मैं अपने आप को देखूंगा तो मैं कहीं अपनी इमेजरी जो दिख रही होगी कि वो ये ऐसा लग रहा है, मैं उसको फिर यहाँ कंप्लीट करने की कोशिश ना करता फिरूँ कि वो तो वैसा लग रहा था। वेराज अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करूँगा तो कैरेक्टर अपने आप निकलेगा। वो जितना मेस्मराइजिंग मेरे लिए होगा उतना मेस्मराइजिंग ऑडियंस के लिए भी होगा। सो दिस इज़ व्हाट अ लॉजिक विच आई फॉलो। और ऐसे में अपना बेस्ट शॉट समझ पाना तो ये होता है कि आई कैन जस्ट फील कि मैंने बेस्ट शॉट क्या दिया होगा, मेरे को क्या फील हुआ था। वो किडनी वाला एक सीन है, आई फेल्ट रियली ग्रेट आफ्टर क्रैकिंग दैट। एक वो चेयर पुल वाला सीन है, आई रियली फेल्ट ग्रेट अबाउट क्रैकिंग दैट, बिकॉज उसकी टाइमिंग को इस तरह से फिट करना कि वो रियल लगे और वो ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा पंच हुआ है, बिकॉज वो काफ़ी बेवकूफ़ी की चीज़ हो रही है। आपने थोड़ी सी भी देर और सोच लिया होता तो आप ये नहीं करते ऐसा लगता है। So did you receive compliment from Shahrukh as well? यस यस आई डिड सर ने, राजू सर ने, शाहरुख सर ने। शाहरुख सर को तो मेरा, खैर मुझे मालूम है कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा था, जब वो लंदन पहुंच के मैंने उनको ताली मारता हूँ कि पहुंच गए हम। उन्हें वो वाला सीन मुझे बहुत, उनको बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने बड़े गले लगा लिया था और उसने बोलता शाबाश बेटे, ऐसे कहा था। तो दैट वाज अ मोमेंट। And that वो मोमेंट आपके लिए कैसा था और what did you felt at that? कुछ समझ में नहीं आया। आई वाज लाइक अरे इतनी तारीफ इतनी तारीफ तो मैंने खुद की नहीं की कभी। ऐसा लगा। Okay. So फिल्म का कोई फेवरेट डायलॉग जो आपको पसंद हो? बहुत है। आपका बेस्ट वाला? अपनी फिल्म के डायलॉग्स अब इतने सारे हैं, उसमें बेस्ट चूज़ करना थोड़ा सा मुझे बेस्ट डायलॉग वो लगता है जब शाहरुख सर ट्रेन से उतरते हैं और वो उन्हें बोलता है कि बताओ तेरे 4 लड्डू की गिर गए, तू मेरी जान ले लेनी है। एंड शाहरुख सर मेक्स अ कम बैक कि जान लेना, जान लेने की बात किसने कही आपसे, जान लेने की बात किसने कही आपसे। और सडनली जनगण मन स्टार्ट होता है एंड दैट सीन टेक्स मी टू अनदर लेवल। जिस तरह से वो किया गया है, जिस तरह से वो एकदम से बात जो है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना और जनगण मन चालू हुआ। जो बतंगड़ भी ऐसा कि यार तेरा सामान डुल गया तो तू मेरी जान लेने जा, वो जो डायलॉग है ना, ये वाला जो डायलॉग है, और एंड द कम बैक की जान लेने की बात किसने कही आपसे। इट हैड सो मच थिंग्स, सो मेनी थिंग्स इन इट, इट वाज सो हेविली लोडेड। आप समझ सके तो समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को बेस्ट डायलॉग वो लगता है। एंड धोबी पछाड़ सीखा कि नहीं सीखा आपने? खाई सीखा। इनफैक्ट तापसी और मेरा सेशन होता था जहाँ वो मुझे को धोबी पछाड़ सिखाती थी, तो हम दोनों ही एक दूसरे को धोबी पछाड़ करते थे। तो सीखा मतलब अब धोबी पछाड़ हो उसकी जाए। भी रिहर्सल्स हुई, एक्सरसाइज हुई। तो हम लोग जाते थे, टाइमिंग्स होते थे, जिधर वो मुझे गिराती थी मैं उन्हें गिराता था, फिर वो 1 घंटा एक दूसरे और भी किसी को गिराती थी। ओके, सो डंकी के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, क्या है आने वाले टाइम में? क्योंकि ये एक नया लुक हम देख रहे हैं, अभी इस वक्त का प्ले का था, बट क्या है आगे आने वाले वक्त में, कहाँ देखने मिलेगा? कुछ कुछ चीज़ें आएंगी एंड आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग फॉर देम टू रिलीज़। एक फ़िल्म है जो मैंने जियो सिनेमास के लिए की थी, इकरूप करके एक फ़िल्म है, अकरम हसन करके एक डायरेक्टर है। तो अभी तक शॉर्ट फिल्म बनाते रहे, उनकी पहली फीचर है, एज अ वेरी टैलेंटेड गाय। सो उनकी एक फ़िल्म है, उसमें मैंने एक छोटा पार्ट किया है, वो है। फिर मैंने मणिपुर के दंगों से पहले ही हम लोगों ने एक फ़िल्म की थी,
जिसको NFDC की तरफ से ये मिल गया है, वर्क इन प्रोग्रेस में वो सिलेक्ट हुई है। 5 फिल्में सिलेक्ट होती हैं सालाना, उसमें से दूसरी है। और उस फिल्म का नाम है द गिफ्ट। सो आई एम रियली ईगरली वेटिंग फॉर द गिफ्ट टू रिलीज। और वो मणिपुरी फिल्म है, तो उसको देखने में तो और इंटरेस्ट आएगा। एंड इसके अलावा एक अमेज़ॉन का एक शो है जो आएगा, रिलीज़ होगा। देन एक इंडिपेंडेंट फीचर की है, आई होप उसको भी उसका ज़रिया मिल जाए, उसमें लीड हूँ। बट इट्स अ वेरी इंडी काइंड ऑफ अ फिल्म, सो वो हो जाएगी। तो एंड एक फ़िल्म की है, लक्ष्मण उत्तेकर जी जो हैं उनके प्रोडक्शन हाउस से, तो वो भी कॉमेडी रोल है, वो भी ऐसा ही है, बहुत हंसी मजाक वाला बढ़िया सा रोल है वो भी। एक वो फिल्म है जो आएगी। ये सब आने वाला है, लेकिन हाल फिलहाल में मैं एक प्ले कर रहा था, तो वो प्ले मेरा फेस्टिवल में था, सेरेंडिपिटी फेस्टिवल गोवा में, वो ख़त्म हुआ है। अब खाली हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ। अभी तक ना कॉल्स आए हैं, बस ऑडिशंस करने हैं, चीज़ें हैं, लोगों के एक आध कॉल्स आ रहे हैं, बट लेट्स सी, नथिंग विच इज़ हैपनिंग लेटली, बट ट्राइंग। डंकी के बाद आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आएंगी। डंकी आ चुकी है भाई, कॉल्स करो प्लीज़। आएंगी डेफिनेटली। ओके, लास्टली अभी तक जिसने डंकी नहीं देखी है उनसे क्या कहना चाहेंगे, और जिसने देख ली है उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ डोंट, ये आप रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ के जाते हैं, मुझे मालूम है, राइट। और रिव्यूज़ में बहुत मिक्सचर है, लेकिन आपको भी मालूम है कि रिव्यूज़ जो है वो एक एडवर्टाइजिंग का तरीका है। तो कोई भी किसी के लिए वो रिव्यूज़ कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी वजह से भी हो सकते हैं, हेटर्स और उसकी बात नहीं है। मैं बोलता हूँ फिल्म है यार, एक आर्ट पीस है, उसको आर्ट पीस की तरह देखे। कोई कंपटीशन में लड़ती हुई चीज़ नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है कि ये देखेंगे वो देखेंगे। आपका जो मन है आप वो देखिए, ठीक है। अगर दोनों देखने का मन है तो दोनों जाकर देखिए। लेकिन बस ये कर रहा हूँ कि कंपैरिजन्स ना कीजिए। एंड फिल्म जो है वो बढ़िया फिल्म बनी है। इट्स एन इमोशनल कॉमेडी, आपको मज़ा आएगा, आपका पैसा वसूल है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बुरा लगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपका फुल ऑन पैसा वसूल है। एंड इट्स अ फिल्म विद अ गुड मैसेज, विद राइट कंटेंट एंड राइट थिंग्स आर हैपनिंग। सिंस यू हैव टॉक अबाउट द कंपैरिजन, मैं डेफिनेटली जाने से पहले जानना चाहूँगी, डू यू थिंक कि समवेयर और द अदर अगर सलार या डंकी कुछ एक आध हफ्ते पीछे या आगे हो जाती तो इट वुड हैव बीन बेटर? मेरे ख्याल से उससे फ़र्क नहीं, रिलीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वो जो एक अजीब सी बेसर पैर की चीज़ शुरू हो गई है ना, वर्सेस क्या है, सलार एंड डंकी, राइट। सैम बहादुर एंड एनिमल, कभी वर्सेस तो दिखा नहीं मैंने वहाँ पर, तो यहाँ क्यों कर रहे हो? और ये आप फिल्म मेकर्स हैं, आप फिल्म मेकर्स ही हैं ना, तो आप, हम सब फिल्म मेकर्स हैं, हम आर्टिस्ट हैं। अगर ये कंपटीशन है तो क्या कहते हैं, तो फिर फिनिश लाइन कहाँ होगी? क्योंकि ये फिल्में तो आने वाले 2 साल 3 साल तक कमाती ही रहेंगी। आप जो इनका अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे, चलो बॉक्स ऑफिस में एक के नंबर ज़्यादा आ गए, पर दूसरी ने दूसरे तरीके से नंबर ज़्यादा ले लिए, यही करते रहेंगे क्या? फिर तो सारी फिल्मों में इतने कंपटीशन चल रहे हैं, और इससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं ना। इट्स अ सिंपल एंटरटेनिंग थिंग, आपके लिए आर्ट पीस बनाया है। अगर आपको फिर कंपैरिजन करना ही है तो फिर कंपैरिजन आप साल भर की सारी फिल्मों से करते रहिए। वाई, जैसे अभी रेस में दौड़ रहे हैं, भाई ये रेस ट्रैक नहीं है, अगर रेस ट्रैक है तो फिनिश लाइन का बताओ ना कहाँ पर है। जिस दिन जिस तरीके से लोगों का ये कहना था, या मैं कहूँगी सलार के डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये कहना था कि स्क्रीन नहीं मिली उनको, बहुत कम स्क्रीन मिली गई एज़ कम्पेयर टू डंकी, इस बारे में क्या कहें? मैं अभी आज ही कुछ पढ़ रहा था, रिपोर्ट वेयर आई सेड दे हैव गॉट 5000 स्क्रीन्स एंड डंकी हैज़ गॉट 4000 स्क्रीन्स। सो मैं वही बोल रहा हूँ, दैट मेंटालिटी ऑफ कंपटीशन इज मेकिंग यू से दिस। It's not that. Of course, distributors and exhibitors know their job. तो ये स्टेटमेंट्स देना क्यों कर रहे हो कॉम्पीट यार? आप आर्ट पीस बनाते हो, आप घोड़े थोड़ना बनाते हो, आप एथलीट थोड़ना बना रहे हो, आप फिल्म बना रहे हो। एक आर्टिस्ट एक एक्टर को दूसरे एक्टर से कैसे कंपेयर करोगे? बट देन कभी डिस्कशन हुआ इस बारे में कि सलार से थोड़ा आगे या पीछे रिलीज डेट को बढ़ाने का या पीछे करने का? नहीं, मैंने तो नहीं सुना मेरे सामने। एंड क्या कहते हैं,
हाँ मतलब इंटरनली तो कभी नहीं सुना, बट हाँ न्यूज़पेपर्स और अभी वो जो है मीडिया वो पूरा इसी चीज़ से भरा हुआ है। इनफैक्ट एक बारी को तो मैं दिमाग में ऐसे लेकर नहीं चल रहा था, पर एक बारी मेरे दिमाग में भी आ ही गया कि मैं ज़रा टाइप करके देखूँ वाई सलार इज़ डूइंग दिस और वाई डंकी इज़ डूइंग दिस, एक बार टाइप करके तो देखूँ। फिर मुझे लगा कि एक मिनट भाई ये तो गलत चीज़ है ना, क्या कर रहा हूँ मैं। तो दैट इज़ समथिंग नॉट अ गुड थिंग टू डू ऑन आर्ट। अगर हम अप्रिशिएट करना जानते हैं आर्ट को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे कि आपने एनिमल और सैम बहादुर की फिल्म का एग्जाम्पल दिया कि एनिमल वर्सेस सैम बहादुर एंड डंकी वर्सेस सलार, हाँ एग्जैक्टली तो मैं ये कहना चाह रही हूँ जब एनिमल एंड सैम बहादुर रिलीज़ हुई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जब डंकी एंड सलार रिलीज़ हुई तो उसको वर्सेस कर दिया। डू यू थिंक हम आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, बट वो साउथ एंड बॉलीवुड वाला एक कॉम्पिटिटिंग फैक्टर जो है वो अभी भी लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है, इसीलिए डंकी वर्सेस सलार जो है उसे चला दिया? देखिए चल तो रहा है जिसकी वजह से इतना ट्रेंडिंग हो रही है बात, बिकॉज वो एक डिफरेंस है। मैं वही उसी बात में इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हाँ ये डिफरेंस चल रहे हैं, हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के ये समझना चाहिए कि यार ये डिफरेंस वर्थ है क्या, इस डिफरेंस का कोई मतलब है, या ये सिर्फ हमने साउथ वर्सेस अरे वो ऐसा नहीं है। हम एक ही देश को बिलोंग करते हैं। अब डिस्पैरिटीज़ बनानी है तो बनाते जाइए, लाइंस बनानी है बनाते जाइए, बॉर्डर लाइंस बनानी है बनाते, यही तो डंकी बात कर रही है। डंकी भी तो यही बात कर रही है कि हमने क्या किया, हमने लकीरें बना दी और ये तेरा ये मेरा हो गया। दैट्स व्हाट अ फिल्म इज प्रोपोगेटिंग, राइट? तो डेफिनेटली मेकर्स ऑफ डंकी वुड नेवर वांट टू डू दिस, देन हु इज डूइंग दिस? डोंट डू इट अगर आप कर भी रहे हैं तो, क्योंकि फिल्म को जिस हिसाब से चल रही कोई कंपटीशन नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ अपना दिमाग खोलिए कि मतलब सामने चावल और रोटी पड़ी है तो किसी को चावल पसंद होगा, किसी को रोटी पसंद होगी, पर चावल और रोटी का कंपेयर कैसे करोगे भाई? है कि चावल रोटी से बेहतर है, अगले दिन आपको लगेगा रोटी चावल से बेहतर है। चावल का अपना स्वाद है, रोटी का अपना स्वाद है। ये दोनों स्वाद आपकी ज़बान पे होंगे तो मज़ा नहीं आ जाएगा। दुनिया का एक्सपीरियंस ही तो बढ़ाना है दुनिया में, और क्या कर रहे हो आप? आप कभी घूमने जाओगे, कभी फिल्म देखोगे, कभी कुछ नया खाओगे, कुछ नई एक्टिविटी करोगे, क्या कर रहे हो? अपने शरीर के लिए एक्सपीरियंस ही तो बढ़ा रहे हो। तो एक्सपीरियंस बढ़ाओ अपने, उसको तेरे से ज़्यादा अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस, ये तो ना करना है बैठने। फिर तो अंत नहीं है इस चीज़ का। हाँ। थैंक यू सो मच विक्रम जी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड होपफुली हम जल्दी मिले आपकी दूसरी फिल्म के लिए। आई होप। यस शारदा। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।